जब भी हम तारीख की किताबें खोलते हैं तो ज्यादातर मर्दों के नाम और कारनामे सामने आते हैं। बादशाह, सिपह सलार, साइंसदान या मौजद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारीख में कुछ ऐसी औरतें भी गुजरी हैं जिन्होंने सल्तनतें संभाली, जंगें लड़ी, हिकमत और दानिश के चिराग जलाए और अपने वक्त की सबसे ताकतवर शख्सियात में शुमार होती थीं। आज की वीडियो में मैं आपको इन चंद हैरान कुन औरतों का जिक्र करूंगी जिन्हें तारीख ने भुला दिया, मगर जिनके कारनामे सदियों तक गूंजते रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का आगाज मैं करूंगी रजिया सुल्ताना से, एक ऐसी मलका जिसे तारीख ने नजरअंदाज कर दिया। आज से सैकड़ों साल पहले जब दुनिया में औरतों को सिर्फ पर्दे, महल और किचन तक महदूद समझा जाता था, इस दौर में एक लड़की ने न सिर्फ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की, बल्कि जंगों में भी मर्दों के शाना बशाना लड़ती रही। ये कहानी है रजिया सुल्ताना की, एक बहादुर, ज़हीन, इंसाफ पसंद और निडर हुक्मरान की। वो दिल्ली सल्तनत के अजीम बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश ने बहुत बेटे पैदा किए, मगर वो जानता था कि इन सब में अगर कोई वाकई हुक्मरानी के काबिल है तो वो इसकी बेटी रजिया है। जब अल्तमश का इंतकाल हुआ तो रजिया के भाई तख्त पर बिठाए गए, मगर वो सल्तनत संभालने के अहल ना थे। साजिशों, बद इंतजामी और नाअहली ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। तब अवाम और उमरा ने फैसला किया कि अब तख्त पर एक औरत बैठेगी और वो औरत थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना ने जब इक़्तिदार संभाला तो सबसे पहला चैलेंज यही था कि अवाम और दरबारी उसे बतौर औरत कबूल नहीं करते थे, मगर रजिया ने हिम्मत ना हारी। उसने मर्दों की तरह ज़रा बख्तर पहनी, घोड़ों पर सवार होकर मैदान में निकली और दरबार में बगैर किसी पर्दे के खुले चेहरे के साथ इंसाफ करना शुरू किया। लोगों ने कहना शुरू किया कि ये एक गैर रिवायती मलका है, मगर रजिया जानती थी कि अगर वो अपने हौसले ना दिखाएगी तो वो हुकूमत नहीं बचा सकेगी। रजिया सुल्ताना सिर्फ एक जंगजू नहीं थी, वो एक अदल पसंद हुक्मरान भी थी। इसने जुल्म, करप्शन और इम्तियाजी सलूक को खत्म करने की कोशिश की, औरतों को तालीम देने का मशवरा दिया और महल के अंदर ही एक मकतब कायम करवाया दिया ताकि लड़कियां भी पढ़ सकें। इसने गैर मुस्लिमों के साथ भी इंसाफ किया और हर मजहब मानने वालों को आज़ादी दी। मगर रजिया के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थीं। उमरा, दरबारी और इसके मुखालिफ भाई उसे गिराना चाहते थे। एक झूठी मोहब्बत, एक बगावत और आखिरकार एक खूनरेज जंग में रजिया को शिकस्त दी गई। कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना को मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसका जनाजा तक गुमनामी में दफन किया गया। आज दिल्ली में उसकी कब्र एक छोटे से कमरे में है, ना कोई शान, ना कोई शहंशाही यादगार। रजिया सुल्ताना कोई अफसानवी किरदार नहीं, वो हकीकत थी। एक औरत जिसने उस दौर में इक़्तिदार संभाला जब औरत का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। वो न सिर्फ हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम मलका थी, बल्कि आज तक ऐसी कोई और औरत दोबारा दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत ना कर पाई। हम उसे भूल चुके हैं, मगर तारीख में उसका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाता है। ये थी रजिया सुल्ताना की कहानी, एक औरत जो जमाने से लड़ गई। अब मैं बात करूंगी जॉन ऑफ आर्क की, एक किसान लड़की जो जंगजू बन गई। ये कहानी है 13वीं सदी के फ्रांस की, जहां एक गरीब किसान की बेटी ने जंगजू से बिखरी हुई सल्तनत को बचाया और अपने ईमान, हौसले और कुर्बानी से एक नई तारीख रकम की। इस लड़की का नाम था जॉन ऑफ आर्क। जॉन 1412 में फ्रांस के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। ना दौलत, ना तालीम, ना कोई रुतबा, बस एक आम लड़की जो रोज खेतों में काम करती थी और इबादत में वक्त गुजारती थी। लेकिन 13 साल की उम्र में उसने बताया कि उस पर आसमान से एक पैगाम आया है। उसे फरिश्तों ने कहा है, उठो, खुदा तुम्हें फ्रांस को बचाने के लिए चुन चुका है। फ्रांस इस वक्त तबाही के दहाने पर था। एक तरफ अंग्रेज हमलावर थे, दूसरी तरफ बादशाह कमजोर और दरबारी गद्दार थे। जॉन ने यह बात अपने करीबी लोगों से कही तो सब ने उसका मजाक उड़ाया। एक लड़की, वो भी किसान, सल्तनत बचाएगी, ये नामुमकिन है। मगर जॉन ने हार ना मानी। वो 17 साल की हुई तो उसने अपने गांव से निकलकर बादशाह के पास जाने का फैसला किया। रास्ता दुश्मनों से भरा हुआ था, मगर वो 11 दिन तक सफर करके शहजादा चार्ल्स के महल तक पहुंची। बादशाह ने जॉन को आजमाइश में डाला। उसे महल में छुपा दिया गया, दूसरे मर्दों के दरमियान खड़ा कर दिया गया ताकि देखें वो शहजादे को पहचान भी सकती है या नहीं। जॉन बगैर किसी हिचकिचाहट के शहजादा चार्ल्स के पास गई और कहा, मैं जानती हूँ आप ही बादशाह हैं, खुदा ने मुझे भेजा है कि आपको तख्त पर बिठाऊं। ये सुनते ही दरबारी हैरान रह गए, क्योंकि ये बात कोई नहीं जानता था।
जॉन को दरबार से मंजूरी मिली, उसे सफेद जरा पहनाई गई, एक परचम दिया गया और लश्कर की क़यादत दी गई। ये पहला मौका था जब फ्रांस के फौजी एक नौजवान लड़की की क़यादत में मैदान में उतरे, और फिर जो हुआ वो तारीख है। जॉन ने ऑरलियांस की जंग में अंग्रेजों को शिकस्त दी, फिर एक एक करके कई किले वापस लिए। फौज के जवान उसके जज्बे से दीवाने हो गए। जहां जॉन का परचम लहराता वहां फ्रांस के दुश्मन कांपने लगते। जॉन की कामयाबी से फ्रांस का वली अहद चार्ल्स बाकायदा बादशाह बन गया, मगर जॉन को उसका सिला ना मिला। जब दुश्मनों ने उसे गिरफ्तार किया तो बादशाह ने उसे बचाने की कोई कोशिश ना की। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार करके चर्च के हाथों सौंप दिया। कहा गया कि जॉन ने मर्दों का लिबास पहना, जंग लड़ी और खुदा के नाम का गलत इस्तेमाल किया। उसे जादूगरनी करार दिया गया। जॉन को रस्सियों से बांधकर शहर के बीच चबूतरे पर खड़ा किया गया। लोगों का हजूम जमा था और जल्लाद ने आग जलाई। जॉन सिर्फ 19 साल की थी। उसके लबों पर आखिरी अल्फाज थे, या ईसा या ईसा। आग ने उसका जिस्म जला दिया, मगर उसका नाम रहती दुनिया तक जिंदा हो गया। 25 साल बाद चर्च ने तस्लीम किया कि जॉन बेगुनाह थी। 1431 में जली, 1456 में बाइज्जत बरी कर दी गई और 1920 में कैथोलिक चर्च ने उसे सेंट यानी वली करार दिया गया। जॉन ऑफ आर्क ने दुनिया को सिखाया कि ख्वाब देखने के लिए ना महल की जरूरत होती है, ना किसी बादशाही खानदान की। अगर दिल में ईमान, नियत में सच्चाई और जज्बे में आग हो तो एक किसान की बेटी भी सल्तनतों की तकदीर बदल सकती है। वो सिर्फ फ्रांस की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की ताकत थी। जॉन ऑफ आर्क वो लड़की जिसे तारीख ने जलाकर मारा मगर फिर भी ना जला सकी। अब मैं बात करूंगी क्लोपेट्रा की। क्लोपेट्रा हुस्न, सियासत और एक सल्तनत की मलका थी। अगर कभी तारीख ने किसी औरत की हुस्न, अक्ल और सियासत का मुकम्मल इम्तजाज दिखाया है तो वो क्लोपेट्रा थी। मिस्र की वो मलका जिसने ना सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत रोम से मुकाबला किया, बल्कि अपनी जहानत और दलेरी से रूमी जनरल्स को भी अपना गर्वेदा बना लिया। क्लोपेट्रा कोई सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो 7 जुबानें जानती थी, साइंस, फलसफे और रियाजी में माहिर थी और अपनी कौम की आजादी के लिए हर हद तक गई। उसकी जिंदगी में मोहब्बत, जंग, साजिश और एक ऐसा अलमनाक अंजाम था जो आज भी दिल दहला देता है। लेकिन इस वीडियो में हम क्लोपेट्रा की तफसील में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इस मौजू पर एक तफसीली वीडियो बनाई है। अगर आपको वो तफसीली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाएं और वो वीडियो को देखें। बहरहाल हम आगे बात करते हैं अगले किरदार की, जो कि है फातिमा उल फहरी, वो मुसलमान खातून जिसने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई। आज हम यूनिवर्सिटियों को तरक्की, तालीम और तहजीब की पहचान समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी ना यूरोप में बनी ना अमेरिका में, बल्कि एक मुसलमान औरत ने बनाई। एक ऐसी औरत जिसका नाम आज भी मगरिब की लाइब्रेरियों, यूनिवर्सिटियों और तारीख की किताबों में एहतराम से लिया जाता है। ये कहानी है फातिमा उल फहरी की, एक अजीम औरत जिसे उम्मुल जामिया यानी यूनिवर्सिटी की माँ कहा जाता है। फातिमा उल फहरी 9वीं सदी में त्यूनिस में पैदा हुई, लेकिन इनका खानदान बाद में मराकश के शहर फास में आकर आबाद हो गया। इनके वालिद एक कामयाब ताजिर थे और फातिमा बचपन से ही तालीम, अदब और दीन की मोहब्बत में पली बड़ी थी। जब इनके वालिद और शोहर का इंतकाल हुआ तो फातिमा को बहुत सारी दौलत विरासत में मिली, लेकिन उस दौलत से उसने सोने के जेवर नहीं खरीदे, ना महल ना कपड़े, बल्कि उसने सोचा मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ सदियों तक रहे, ऐसा इल्म बांटूं जो नस्लें बदल दे। फातिमा ने सन 859 में यूनिवर्सिटी ऑफ अल कैविन की बुनियाद रखी। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी बल्कि इल्म का मरकज थी। वहाँ कुरान, फिक्का, रियाजी, फिलसफा, तिब, ज्योमेट्री और दीगर साइंसी अलूम सिखाए जाते थे। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं थी बल्कि यहूदी, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के तलबा भी यहाँ तालीम हासिल करते थे। फातिमा उल फहरी की कहानी हमें ये सिखाती है कि औरत सिर्फ घर तक महदूद नहीं, अगर उसके पास इल्म हो, विजन हो और इरादा हो तो वो नस्लें संवार सकती है। जब आज की लड़कियों को कहा जाए कि औरत कुछ नहीं कर सकती तो इन्हें फातिमा उल फहरी का नाम सुनाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ तारीख की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की मोमार थी। इल्म की माँ फातिमा उल फहरी। यकीनन तारीख में ऐसी बेशुमार खवातीन और शख्सियात हैं जिन्होंने दुनिया पर गहरे असरात छोड़े हैं, और इनके बारे में बात करना एक वीडियो तक महदूद नहीं हो सकता। आने वाली वीडियोस में मैं इन अजीम शख्सियात को मजीद तफसील से बताऊंगी जिन्होंने अपने अज़म, हौसले और अकल से तारीख को बदला। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद कहानी आप तक पहुँचाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके साथ अपनी हर कहानी और हर सबक के साथ मौजूद हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।